तो जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था एरर एनालिसिस, इसके हमने कुछ हेडिंग्स पढ़ी थी कि किस तरह की क्वांटिटीज हमें कैलकुलेट करने के लिए दी जा सकती हैं। एक साथ में एक एग्जाम्पल की भी लेकर हम चले थे। अब उसी के जैसा एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? बाई एनी इंस्ट्रूमेंट द डायमीटर ऑफ अ पाइप इज मेजर्ड एज 3.29, 3.28, 3.31, 3.28, 3.30, 3.29, 3.30, 3.27 एंड ये सारा डाटा किसमें है? सेंटीमीटर में। और फिर बताना है कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द पाइप, यानी फाइनल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ एरर हम इसकी पाइप की क्या दे सकते हैं। रिमेंबर, जो रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं उसमें मीन एक्यूरेट वैल्यू होती है एंड साथ में पॉसिबल एरर होती है। कितनी एरर यहाँ पर हो सकती है? वो एरर मीन एब्सोल्यूट एरर भी हो सकती है या फिर वो परसेंटेज एरर भी हो सकती है। हम दोनों की ही टर्म में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहली चीज हमें जिसकी जरूरत पड़ती है दैट इज नंबर 1 इज कॉल्ड मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी थी? द एवरेज ऑफ, यानी इन सभी को अगर आप ऐड करें, द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इन सभी वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस का एवरेज अगर निकाला जाए तो दैट विल बी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। तो जैसे मैंने इन सभी डेटाज को इस तरह से एडिटिव फॉर्मेट में लिख लिया है। टास्क आप जानते हैं, इन सभी को ऐड करना है, फिर हमें इनके काउंटिंग नंबर से डिवाइड करना है। जैसे कि ये कितने नंबर्स दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर्स हैं या कहिए 8 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको मुझे ऐड करना है। ऐड करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, आप उसी तरह से इसको ऐड करेंगे क्योंकि वही सबसे आसान तरीका आपके लिए यहाँ पर होगा। ठीक, तो किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, लेट्स सी। तो जैसा कि बताया था, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखने वाला कॉमन टर्म दिखना है, राइट? जैसे कॉमन टर्म कैसा दिख रहा है यहाँ पर? 3.2, 3.2, 3.3 ऐसा हर जगह पर दिख रहा है। तो किसको आप कॉमन टर्म लेंगे, ऐसा भी अपने आप में ये भी एक कैलकुलेशन। तो जैसे आप 3.2 को ले सकते हैं कि यहाँ पर आपको कॉमन टर्म दिख रहा होगा। तो 3.2 पहले डाटा में 0.909, देन 0.08, यहाँ पर पॉइंट, अगर आप 3.2 से आगे देखें तो दिस इज 0.11 एंड सो ऑन। तो कितने नंबर्स हैं ये हमारे पास 8 नंबर्स हैं। तो 8 टाइम्स 3.2 तो आ ही जाएगा। उसके साथ में जो नंबर्स आएंगे पहले वाले डाटा से 0.09, देन 0.08 प्लस 0.11 प्लस 0.08 प्लस 0.1 प्लस 0.09 प्लस 0.1 प्लस 0.07। इस तरह से हम इन सभी को ऐड करेंगे एंड एट लास्ट डिवाइड करेंगे हम किसके साथ? जो हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, यानी 8 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे। ऑब्वियस है, जो लेफ्ट वाला टर्म है 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 8, इसमें से तो सिर्फ 3.2 बचेगा। जो प्लस में बाकी सारी टर्म्स हैं आप इनको ऐड करेंगे, राइट? डायरेक्ट ऐड करना होता है, वैसे ही बेसिक जिस तरह से हम करते हैं। 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 11 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 9 55, 59 प्लस 10 69, 69 प्लस 7 76, यानी ये 0.76 डिवाइडेड बाय 8 कुछ ऐसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3.2 तो एज इट इज था ही, अलोंग विद इट हमें क्या मिलेगा? 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 9 72, तो 0.09 ऐसा आपको यहाँ पर ये एरर मिल जाएगा। यानी अगर फाइनली इसको ऐड किया जाए तो हमें जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू मिलने वाली है, हाउ मच दैट विल बी, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 3.29 सेंटीमीटर। ठीक, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू यानी पहला टर्म हमारा इस कैलकुलेशन से आ गया है।
अब हमें क्या करना होगा, इस मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू से हमें एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। सो नंबर 2, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सभी ऑब्जर्वेशंस का मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू से डिफरेंस। दैट मीन्स पहले डाटा के लिए अगर हम यहां पर देखें, सो 3.29 और यहां पर भी 3.29, तो पहले डाटा के लिए हो जाएगा 3.29 माइनस 3.29। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल कम आउट 0.00। इसी तरह से इन सभी डाटास को अगर हम वन बाय वन सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.29 से, तब सेकंड नंबर पर हमारे पास जो एरर आएगी दैट विल बी 0.01। देन इन द नेक्स्ट नंबर 3.31 के लिए 0.02, नेक्स्ट वन विल बी 0.01, next will be 0.01, then 0.00, then 0.01, and last one is 0.02। ये हमारे पास सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर्स हैं। ध्यान रखेंगे किस तरह से हमने किया है, सारे ऑब्जर्वेशंस को मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके वन बाय वन एक एक करके। जैसे ये 0.01 कहां से आया, हमारा सेकंड डाटा था 3.28 माइनस ये कितना है 3.29, जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। इसी तरह से आगे हमने यहाँ पर 3.31, देन 3.28, then 3.30, then 3.29, then 3.30 and last 3.27 के लिए ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। यहाँ पर ये तो सेम ही चलेगा, राइट? आप इसको डायरेक्टली ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये एब्सोल्यूट एरर्स आने के बाद हमारे पास थर्ड टर्म आता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर हियर, मीन एब्सोल्यूट एरर। टेक्निकली यहां तक भी अगर हम क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर की टर्म्स में आंसर ड्रॉप कर सकते हैं। सो नंबर थ्री हमारे पास होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में हमारे पास क्या होगा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर यानी इन सभी एरर्स जैसे 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.00 प्लस 0.1 प्लस 0.02, इन सभी को ऐड करके we need to divide it by number of observations 1 2 3 4 5 6 7 8। obviously 8 ही रहनी थी, जितनी observations उतनी ही तो errors रहेंगे यहाँ पर। ठीक, अब इन सभी को अगर ऐड किया जाए, errors कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.08 डिवाइडेड बाय 8, और इस तरह से मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आ जाती है 0.01। ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, तो इसके साथ साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव एरर, राइट? हमने पढ़ा था डेफिनेशन में रिलेटिव एरर हमारे पास क्या थी, तो रिलेटिव एरर जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर नंबर 4। रिलेटिव एरर, हाउ डू वी डिफाइन रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर डेल आर से हमने डिफाइन किया था, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर दैट मींस 0.01 डिवाइडेड बाय मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू व्हिच वाज 3.29। ये हमारे पास रिलेटिव एरर है। ठीक, डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए रिलेटिव एरर से ज्यादा परसेंटेज एरर प्रेफरेबल होती है, तो हम यहाँ पर परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज एरर यानी डेल्टा पी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी हमारे पास हो जाएगा
0.01 डिवाइड बाय 3.29, चाहे तो रिलेटिव एरर पूरा का पूरा लिखने के बाद डिवाइडेड बाय 100, यानी ये वैल्यू 1/3.29 कुछ ऐसे आते हुए दिखाई देगी, जिसको आप 100/3.29 ऐसा भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर फाइनल डेटा बताना था, राइट? तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन या डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका उसकी मीन वैल्यू, राइट, एवरेज वैल्यू प्लस माइनस उसकी एब्सोल्यूट एरर का मीन, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहला तरीका जो हमारे पास डायमीटर ऑफ पाइप को रिप्रेजेंट करने का था, उसमें मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू वाज कितनी कैलकुलेट होकर रही थी, 3.29। नाउ प्लस माइनस एरर कितनी आई, 0.01, एंड ऑब्वियसली द डाटा विल बी इन सेंटीमीटर। अगर कोई हमें यहाँ पर डायमीटर परसेंटेज एरर के साथ पूछे, तब हम परसेंटेज एरर में भी ये डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होगा रिजल्ट? तो परसेंटेज एरर d विल बी इक्वल्स टू 3.29 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा, प्रेजेंटली मैं इतना ही लिख रहा हूँ, 1/3.29%। आप इस तरह से भी डाटा ड्रॉप कर सकते हैं, ये भी एक सही तरीका है। हाँ, बस इसको सोल्व जरूर कर लीजिएगा, या फिर आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बट जब भी पूछे जाते हैं, ये तो मैंने बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन सोल्व किया आपके सामने, यानी 8 मेजरमेंट्स का क्वेश्चन सोल्व किया। ज़्यादातर केसेस में 4 to 5 ऑब्जर्वेशंस लेकर क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है, इसलिए कई बार उसमें से कुछ छोटा मोटा पार्ट पूछ लिया जाता है, जैसे सीधे सीधे बाकी सारी कैलकुलेशंस को हटाकर सिर्फ क्या पूछ सकते हैं कि यहाँ पर मीन एरर कितनी होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी। सिर्फ एक छोटा सा टर्म पूछा, यानी ना तो आपको रिलेटिव एरर कैलकुलेट करनी है, ना ही आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी होगी। तो उससे क्या होगा, थोड़ी लेंथ कम हो जाएगी, कम समय में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक्स पर।